गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस वाई ग्रुप में सभी का स्वागत है। आज अपन जो अपनी सादृश्यता टॉपिक चल रहा था, एनालॉजी, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और अपन चर्चा करेंगे, कुछ अलग टाइप के। तो आज अपने पास जो है वो कुछ आकृतियों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि आपको आकृतियों में समानुपात दिया जाएगा, समानता दी जाएगी, और फिर उसमें जो आकृति गैप छोड़ेगा उसको आपको आंसर में ढूंढना है। तो देखो, जैसे सामने आपके जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है उसमें देखो, इस आकृति का और इस आकृति का अनुपात समान है, मतलब इसका इससे कोई संबंध है। तो इस आकृति का किस आकृति से संबंध होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को गौर से पढ़ना है, समझना है, और ये समझ में आ जाए उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपको संबंध स्थापित करना है। जैसे इसकी बात करूं मैं, तो ये देखो एक पंचभुज की तरह दिखाई दे रहा है आकृति। इसमें एक सर्किल भी नजर आ रहा है ऊपर। अब इसमें से इसमें क्या हुआ, यह आकृति जस्ट अपोजिट हो गई, मतलब 180 डिग्री घूम गई। इधर का मुंह है वो नीचे की तरफ हो गया, जस्ट उल्टा हो गया है देखो। और एक वृत्त था उसकी जगह 3 वृत्त हो गए, 2 वृत्त बढ़ गए इसमें। तो सेम इसी तरीके से इसको सोचना है कि भाई यह आकृति दे रखी है, अब अगली आकृति बतानी है। तो जैसे इसमें घुमा है वैसे इसमें घुमा दो, कि जैसे इसका मुंह इधर है तो जो अगली आकृति बननी चाहिए उसका मुंह किधर होना चाहिए, जस्ट विपरीत इधर होना चाहिए। तो पहले तो इनमें ढूंढो इधर मुंह वाला कौन कौन सा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ही है। तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, फिर व्रत भी देखो, इसमें जैसे 2 व्रत बढ़े थे वैसे इसमें 3 है, तो 2 व्रत बढ़ाऊंगा तो 5 व्रत हो जाएंगे। तो इसमें 5 व्रत है कि नहीं, देखो सर्किल। तो इस प्रकार से आपको इन स्टार्टिंग की यानी 2 आकृतियों में जो संबंध दे रखा है उसको आपको अच्छी तरह से समझना है, और उसको समझने के पश्चात आपको अगली आकृति में जो संबंध स्थापित करना है, सादृश्यता स्थापित करनी है, वो आप अपने दिमाग से उसको हल ढूंढोगे, आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं स्टूडेंट्स। तो वैसा ही क्वेश्चन एक और मैंने लिया है। तो आप सामने देखोगे कि प्रश्न आकृतियां आपके पास ये दी हुई है, इसका और इसका संबंध है, और इसका संबंध किससे है वो आपको ढूंढना है। तो पहले जो मैंने बात बताई थी कि भाई इन दोनों को अच्छे से समझो जिनका संबंध दिया हुआ है, कि इसका इससे अनुपात दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना बेटा कि ये और ये इसमें क्या फर्क है। इसमें एक देखो अंदर एक आकृति दे रखी है, वर्गाकार आकृति। उस वर्गाकार आकृति के अंदर एक तो देखो एरो का निशान है, तीर का निशान है, और एक इस प्रकार से डॉट वाला निशान है। तो इसको आप अच्छे से देखोगे तो ये देखो ये दोनों कोणों के अंदर है, लेकिन इसमें एक कोने के अंदर है, एक कोने के अंदर नहीं है। इसका मतलब कोने वाला है वो अपनी जगह पे है। तो इसमें हुआ क्या है, देखो ये वर्ग था, इसको यूं घुमा दिया, ऐसे आ गया, यूं थोड़ा सा घुमा दिया, किधर, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी यूं घूमती है, जबकि ये इधर बढ़ाया, देखो इधर बढ़ाया, थोड़ा आगे इधर हुआ है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में यूं था, इसको घुमा के यूं कर दिया, यूं कर दिया खड़ा। तो ये तो कोने के अंदर ही वैसे के वैसे अपनी जगह पे है। अब ये तीर कोने के अंदर यहाँ आना चाहिए था वैसे तो, घुमाएंगे तो फिर यहां से खिसक कर ये थोड़ा सा घड़ी की विपरीत दिशा में आधी भुजा बीच में आ गया, यानी जिधर घुमाया है उधर ही इसे तीर वाला निशान आधी भुजा उधर खिसकेगा। तो सेम इसी तरीके से इसको भी घड़ी की विपरीत दिशा में यूं ही घुमाऊंगा मैं, इधर ही घुमाना है। तो इसको जैसे ही यूं घुमाऊंगा तो ये अपनी जगह पे रहेगा, जैसे यहाँ पर ये अपनी जगह पे है। तो यूं घुमाते ही यूं सीधा बन गया, तो सीधा वाला मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि ये तो बनने वाले हैं नहीं। तो ये यूं घुमाऊंगा, घुमाते ही ये या ये। अब आपको पता है कि ये डॉट वाला जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, तो यूं घुमाते ही ये कोने में ये रहेगा। देखो ये तो दोनों में सेम है, दोनों के अंदर सेम है, लेकिन ये तीर वाला निशान ये कोने में घुमाते ही तो एग्जैक्ट तो कोने में आ रहा है, लेकिन इसको आधी भुजा इधर ही खिसकाना है, तो ये वहीं थोड़ी रहेगा, वहां नहीं रहेगा। ये आधी भुजा यहां से खिसक कर यहां आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें से कौन सा सही बैठ रहा है बेटा, बिल्कुल तीसरा जो अपना आंसर है वो इस संबंध के अकॉर्डिंग इसके ऊपर सही सूट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा।
वही आकृति से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है। इन दोनों में संबंध दिया हुआ है, इसका संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग वही करेंगे अपन, क्या बेटा, कि इन दोनों के संबंध को समझना है सबसे पहले। तो इन दोनों में जो संबंध दिखाई दे रहा है अपने को, वो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ये एक आयत दिखाई दे रहा है अंदर, ये इसके विकर्ण होते हैं, और इसके अंदर देखो त्रिभुज बना रखे हैं छोटे छोटे 8 त्रिभुज। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस अंदर आकृति में कितने त्रिभुज है। जैसे वैसे तो 1 2 3 4 त्रिभुज ही कटे हैं, लेकिन इसमें 8 है, तो इसका मतलब इसका डबल थोड़ी ना हुआ है, नहीं, इसमें ये हुआ है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन गए। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे देता हूं मैं अलग अलग क्षेत्र को जो कट गए अपने। तो 4 त्रिभुज तो सिंगल सिंगल बन रहे हैं आपके, 4 तो 1 2 3 4 नंबर चारों त्रिभुज है अपने पास। एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, और एक ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद बात करूं मैं कि भाई अब 2 2 से मिलकर, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर आकृति से मिलकर ये पूरा त्रिभुज बन रहा है बेटा, तो एक बन गया 1 नंबर और 2 नंबर से एक त्रिभुज ये बन गया। फिर ऐसे ही 2 नंबर और 3 नंबर से भी देखो ये त्रिभुज बन रहा है बेटा, 2 2 आकृतियों से बन रहा है, 2 3 से बन गया। एक 3 और 4 से ये त्रिभुज बन गया पूरा, 3 और 4 से एक त्रिभुज बन गया। फिर 4 और 1 से भी बन गया ये पूरा त्रिभुज, 4 और 1 से, यानी पहले सिंगल सिंगल से तो 4 त्रिभुज बन गए, फिर डबल डबल से देखेंगे तो 4 ही त्रिभुज फिर बन गए। और फिर देखोगे 3 3 से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, कोई भी देख लो 1 2 3, ये कोई त्रिभुज थोड़ी ना बन रहा है, ये वाली आकृति नहीं बन रही है, चारों से भी नहीं बनेगा। यानी कुल मिला के कितने बन गए, 4 और 4 ये बन गए, 8 त्रिभुज बन गए टोटल। तो टोटल त्रिभुज 8 बने हैं, तो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही इस आकृति में भी आपको देखना है कि इसमें देखो एक, जिसे नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था बेटा, 8 दूनी 16 आंसर हो जाना चाहिए। तो 4 4 8 4 12 4 चौक 16, वैसे तो 16 हो रहा है। वैसे तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं अपन कि भाई इसमें 4 त्रिभुज थे, इसके डबल 8 हो गए, इधर 8 त्रिभुज है तो आंसर 16 होना चाहिए। तो एक तो 16 बन रहा है अपना। कई बार क्या होता है अपन 16 आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन कई बार वो भी देखा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या कुछ अलग बढ़ जाए। तो त्रिभुजों की संख्या निकालोगे तो 8 तो ये बन ही रहे हैं सिंगल सिंगल के। अब डबल डबल के बनाओगे तो देखो एक तो डबल के तो कोई बन नहीं रहे, 1 और 2 से बन रहा है क्या, ये तो आयत बन गया। लेकिन इधर बन रहा है 1 और 8 से, देखो ये बन गया त्रिभुज, 1 और 8 नंबर से बन गया, 1 और 8 से बन गया ये त्रिभुज। ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है 2 और 3 से, एक ये त्रिभुज बन रहा है 4 और 5 से, एक ये त्रिभुज बन रहा है 7 और 6 से, और फिर ये वापस वही आ गया। ये 2 2 के बन गए, 2 2 आकृतियों से मिलकर। फिर 3 आकृतियों से मिलकर भी बन रहा है क्या कोई, जैसे 3 से। अब तो देखो बड़े वाला यही दिख रहा है मेरे को, 3 से तो कोई बनेगा नहीं, ये 4 से जरूर बन रहा है कि ये बन गया 1 2 3 और 8 से बन गया, 1 2 3 और 8 से मिलकर एक त्रिभुज बन गया ये पूरा। ऐसे ही एक त्रिभुज ये इधर बन जाएगा 2 3 4 5 से, 2 3 4 और 5 से बन गया। और फिर एक ये बन जाएगा ये वाला 4 5 6 7 से, 4 5 6 7 से मिलकर एक बन गया ये वाला। और फिर एक ये इधर वाला बन जाएगा चारों से, 1 8 7 6, 1 8 और 7 6 से मिलकर बन गया। ये 4 4 आकृतियों से बन गए। उसके बाद में कौन सा और बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, फिर तो कोई बस यही बनेंगे मेरे हिसाब से। तो 8 तो ये हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही त्रिभुज बन रहे। तो दोनों आइडिया से ही लग रहा है अपना कि इसमें 4 त्रिभुज बन रहे थे तो उसके डबल 8 शो हो रहे हैं, तो इसमें 8 बन रहे हैं तो इसके डबल कितने होने चाहिए, 16। तो अपना आंसर कौन सा बैठ रहा है, बिल्कुल सही, तीसरा अपना सही आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ये 4 प्रश्न आकृतियां दी हुई है, उसमें एक गायब है आपके पास। इसका इससे संबंध आपको समझना है, और इसका किससे संबंध आएगा इन चारों में से वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको अच्छे से देखोगे तो ये आकृति सेम बनी हुई है। अंदर क्या किया, इसके 2 पार्ट किए बीचों बीच से, फिर इधर से एक पार्ट किया है, इधर तो आडी लाइनें खींची है, इधर खडीस लाइनें खींची है। समझ में आ गई। वैसे ही ये एक आयत है, सेम आयत इसमें सब में मिलेंगे आपको। अब इसके जैसे 2 पार्ट किए हैं, वैसे इनमें भी 2 पार्ट हो रहे होंगे।
तो देखो 2 पार्ट इन तीनों में तो हो रहे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 2 पार्ट आधे आधे न होकर थोड़ा ज्यादा पार्ट हो रहा है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पार्ट 2 ही करने आधे आधे। अब इन तीनों में से ढूंढना है, तो इसमें देख लो कि इधर तो सीधी लाइन है, इधर आडी लाइन है, तो ये वाला बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, इधर आडी इधर सीधी हो रही है। इसमें देखो बेटा, इसमें सीधी इसमें आडी, ये बैठ रहा है बिल्कुल, और ये इधर खाली दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपना आंसर, सही आंसर कौन सा बैठ रहा है इस दोनों संबंध के अकॉर्डिंग? तीसरा अपना सही आंसर बैठ रहा है। तो इस प्रकार से जितनी भी आकृति से रिलेटेड प्रश्न है वो आप उसको निकाले, सोल्व करें, क्योंकि मंडे टेस्ट में आएंगे ये वाले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।